नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक अपने 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 30 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने एक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है और यही बात सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी को बढ़ा रही है। एक महत्वपूर्ण खबर संभल लोकसभा सीट से आ रही है, जहां पर बसपा ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है जिससे खास तौर से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि संभल लोकसभा सीट पर सांसद थे पिछली बार चुने गए शफीकुर रहमान बर्क और इन्हें ही टिकट दिया एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उनका निधन हो गया। इसके बाद ये विश्वस्त रूप से कहा जा रहा है, अभी तक इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को ही समाजवादी पार्टी अपना चेहरा यहां से बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी, पिछली बार जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे, परमेश्वर लाल सैनी पर ही भरोसा जताया है, यानी भाजपा के टिकट से वही लड़ेंगे। लेकिन यहां पर बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है वो समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर से मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बसपा ने यहां पर पूर्व मंत्री हाजी अकबर को मैदान में उतारने की योजना बना ली है। आपको बता दें कि बसपा का दांव मुस्लिम चेहरे पर होने जा रहा है। इससे सपा का निश्चित रूप से नुकसान होगा। बसपा 2 बार संभल में जीत भी चुकी है अभी तक और हमेशा ही इसका जो कैंडिडेट होता है वो सीधी फाइट में रहता है, बसपा सीधी लड़ाई में रहती है। यही वजह है कि बसपा का टिकट यहां से पाने के लिए मारामारी मची हुई है। मायावती ने यहां पर एक मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसमें जो सबसे आगे चल रहा है वो है पूर्व मंत्री हाजी अकबर का नाम। इसके अलावा पूर्व कुंदरकी विधायक हाजी रिजवान भी दौड़ में शामिल हैं, जबकि हाजी शकील अहमद अंसारी का नाम भी काफ़ी लोगों का समर्थन पा रहा है। लेकिन सबसे आगे जो है पूर्व मंत्री हाजी अकबर का नाम ही है। आपको बता दें कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण बसपा के कैडर का वोट यहाँ पर हमेशा अच्छी संख्या में रहता है, इसलिए बसपा इस सीट पर हमेशा ही मजबूत स्थिति में रही है, या तो जीत जाती है या फिर सीधी फाइट करती है। आपको बता दें कि सपा के प्रत्याशी को घोषित करने का बस इंतजार हो रहा है। आपको बताया कि अभी जियाउर रहमान बर्क का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही यहाँ से सपा अपने उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा करेगी तो उसके बाद ही बसपा भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। सपा ने यहाँ पर 2009 में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं, स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क जी, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, इन्हें टिकट नहीं दिया था 2009 में। तब ये बसपा के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़े थे और जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। इसके अलावा बाहुबली सांसद डीपी यादव भी बसपा के टिकट से संभल में चुनाव जीत चुके हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे लेकिन उससे विद्रोह करके बसपा में आए और बसपा के टिकट से जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। तो इस तरीके से 2 बार जो है यहाँ पर बसपा के सांसद अभी तक जीत चुके हैं। इसके अलावा एक और खबर जो मीडिया में लगातार चल रही है वो ये है कि 8 मार्च या 9 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ऐलान करेंगी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। जबकि आपने खुद मायावती जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों की बसपा के बिना दाल नहीं गल रही है। इसीलिए जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो कोई गठबंधन नहीं करेंगी, उसके बावजूद बार बार उनका नाम लिया जा रहा है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। अब जब मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं, तो वो और क्या कहें, इससे ज़्यादा कड़े शब्दों का और क्या इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का दाल नहीं गल रही है, बल्कि सभी यूट्यूब चैनल की दाल नहीं गल रही है।
यही वजह है कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी, जिस दिन वोट पड़ जाएंगे, तब तक जो है मायावती जी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात चलती रहेगी। भले ही वो चाहे लाख बार आकर कहें कि मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगी, बसपा ने फैसला कर लिया है कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, इसका सबका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल की दाल इसके बिना, मायावती जी के बिना नहीं गल रही है, ये सच्चाई है। इसीलिए वो बार बार गठबंधन कराने चले जा रहे हैं, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। आप लोग इसे सेव कर लीजिएगा। आप मुझे इलेक्शन के बाद बताइएगा कि क्या मैंने गलत कहा है। तो खैर जो भी हो, पब्लिक भी चाहती है, देखो सीधे सीधे यूट्यूब चैनल को ही दोष देना ठीक नहीं है, पब्लिक भी चाहती है, बहुत से लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने मायावती, जिससे कि ये गठबंधन मजबूत हो। लेकिन अब जब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अकेले ही लड़ना चाहती हैं, तो हमें भी उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि बसपा के जिलाध्यक्ष संभल के जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हम पहले भी 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं और इस बार भी बसपा अकेले अपने बल पर पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी और हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। भाजपा की हालत यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि परमेश्वर लाल सैनी पिछले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जबकि समाजवादी पार्टी की स्थिति यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि शफीकुर रहमान बर्क निश्चित रूप से एक मजबूत कैंडिडेट थे, सांसद भी थे, पिछली बार जीत कर चुनाव में आए थे और इस बार उनका निधन हो जाने के बाद निश्चित रूप से उन्हें सहानुभूति का फायदा मिलेगा अगर उनके परिवार से जो भी व्यक्ति उतरेगा उसे, और इसमें अगर वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से उतरेगा कोई ना कोई उनके परिवार से ही। अब ये जियाउर रहमान बर्क ही होंगे जो कि वर्तमान विधायक हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है उन्हीं के परिवार का, लेकिन उनके परिवार से ही कोई उतरेगा और सहानुभूति का उसे फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बसपा यहाँ पर इनको, जिनका नाम आगे चल रहा है, मंत्री हाजी अकबर को उतार देती है, तब जो है समाजवादी पार्टी के लिए ये समस्या हो सकती है कि वोटों का बिखराव हो सकता है। खासतौर से मुस्लिम वोट जो हैं वो कुछ ना कुछ तो अब पूर्व मंत्री हैं तो इनके समर्थन में भी जाएगा ही, और जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में भी जाएगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक मौका बन रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तब फिर भाजपा ये सीट निकाल सकती है, नहीं तो भाजपा की यहाँ पर संभावना लगभग ना के बराबर है। यहीं बसपा का कैडर वोट अच्छा है, अगर उसे कुछ मुस्लिम वोट भी मिल जाते हैं और कुछ सवर्ण वोट भी मिल सकते हैं, तो ऐसे में बसपा के लिए ये सीट सफलता ला सकती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें समाजवादी पार्टी के लिए ही हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन जीतेगा, बसपा, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।